राजपूत परिवार ने करी अंजलि के साथ बुरी हरकतें, जिसे देखने के बाद अंजलि के मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंजलि ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि राजपूत परिवार उसके साथ ऐसी हरकतें कर सकता है। राजपूत परिवार अंजलि को सजा धजाकर अंजलि को रिस्पेक्ट के साथ राजपूत परिवार में इस तरह से लाया था जैसे मानो राजपूत परिवार तो अंजलि की मदद करना चाहता है, लेकिन राजपूत परिवार ने अंजलि के साथ ऐसे जुल्म करे जिसे देखने के बाद हम सभी के होश उड़ गए। तो आखिर राजपूत परिवार ने अंजलि के साथ ऐसा क्या करा और आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साक्षी से, जहाँ पर साक्षी युवराज सिंह ठाकुर को कह रही होती है कि आप बात को समझने की कोशिश करो। अरे 22 साल पहले अमन सिंह राजपूत मरा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वह घायल हुआ था, मरने की हालात में था। लेकिन उसी वक्त मैं वहाँ पर पहुँच गई और मैंने अमन सिंह राजपूत को बचा लिया। मैंने अमन सिंह राजपूत की सर्जरी करवाई, अमन सिंह राजपूत का बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया और इन सभी चीजों के बाद अमन सिंह राजपूत अपने पैरों पर खड़े हो गए। लेकिन अगर मैं अमन सिंह राजपूत की सर्जरी नहीं करवाती, अगर मैं अमन सिंह राजपूत के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च नहीं करती, तो आज अमन सिंह राजपूत आपके सामने नहीं खड़े होते। लेकिन अमन सिंह राजपूत आज आपके सामने खड़े भी है तो आप उनकी इज्जत नहीं कर रहे हो, बल्कि उनको खरी खोटी सुना रहे हो, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हो। खैर अगले सीन में हम देखते हैं अंजलि को, जहाँ पर अंजलि पूरे परिवार का काम कर रही होती है। राजपूत परिवार इस वक्त तक अंजलि को लेकर राजपूत परिवार में तो आ गया, लेकिन राजपूत परिवार में आने के बाद राजपूत परिवार अंजलि से ऐसे ऐसे काम करवा रहा है जिसे देखने के बाद अंजलि तो क्या मानो आपको भी शर्म आ जाएगी। पूरा ही राजपूत परिवार अंजलि से कपड़े धुलवा रहा है, बिस्तर साफ करवा रहा है, वॉशरूम साफ करवा रहा है, यहाँ तक कि पूरे परिवार के लिए खाना भी बनवा रहा है। और इतना सब करने के बाद सभी लोग मिलकर अंजलि को ताने अलग मार रहे हैं। यह सारी ही बातें सुनकर आपके मन में भी अंजलि को लेकर थोड़ी सी दया भाव तो आएगी, लेकिन राजपूत परिवार को अंजलि के ऊपर दया भाव तो नहीं, लेकिन बहुत सारा गुस्सा अलग आ रहा है। और यह सारा ही गुस्सा वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी के ऊपर निकाल रहे हैं। निवेदिता चाची इस वक्त तक अंजलि के पास आती है और अंजलि से कहती है, अंजलि खाना बना दिया क्या? और अगर खाना बना दिया हो तो अभय और गिनी का बेड साफ करने चला जाना, क्योंकि उनका बेड साफ करने के लिए कोई नहीं है। अंजलि कहती है कि अभी मैं खाना बना रही हूँ, खाना बनाने के बाद अगर मुझे समय मिला तो मैं चले जाऊंगी। निवेदिता चाची कहती है कि समय मिला तो नहीं, बल्कि अभी जाकर बेड साफ कर दो। अंजलि कहती है कि निवेदिता चाची आप ऐसा बोल रही हो, मैंने तो आपके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करा, फिर आप मेरे ऊपर इतना जुल्म क्यों कर रही हो? निवेदिता चाची इस वक्त तक अंजलि से कहती है कि अंजलि मैं तुमको जैसा बोल रही हूँ ना बस वैसा ही करो, ज्यादा अपना मुंह चलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अंजलि की आंखों में इस वक्त तक आंसू थे और वह चुपचाप राजपूत परिवार के लिए खाना बना रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर आती है सारिका। सारिका अंजलि से कहती है कि अंजलि तुम्हारा खाना अभी तक नहीं बना? अरे इतनी देर लगाओगी तो फिर तो रात हो जाएगी और हमें सिर्फ और सिर्फ डिनर मिलेगा। अरे तुम जल्दी खाना बनाओ, हमको अभी लंच भी करना है। और खाना बनाने के बाद तुम सबसे पहले गिनी और अभय का बेड साफ करके आ जाना, और बेड साफ करने के बाद वॉशरूम भी साफ कर देना, क्योंकि वैसे आज कोई दूसरी मेड आई नहीं है और वैसे भी तुम तो परिवार की बहू हो ना, और बहू का तो कर्तव्य बनता है कि वह घर के सारे ही काम करे। अंजलि कहती है कि मुझे अभी खाना बनाना है, बेड साफ करना है, उसके बाद मैं वॉशरूम साफ कैसे कर सकती हूँ? और वैसे भी ये सारे ही काम गिनी भी तो कर सकती है ना, और घर में बहुत सारे लोग हैं। इस वक्त तक सारिका अंजलि से कहती है कि गिनी और अभय को घूमने जाना है, क्योंकि उनकी ट्रिप पहले से ही प्लान हो चुकी है, इसीलिए वो ये सारे ही काम नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी तुम तो परिवार की बहू हो ना, और तुम्हारा तो फर्ज बनता है तुम ये सारे ही काम करो। उसी वक्त वहाँ पर आ जाते हैं राघव सिंह राजपूत। सारिका राघव सिंह राजपूत को देखकर अंजलि से कहती है, अंजलि मैं तुमको एक चीज बताना भूल गई, राघव सिंह राजपूत की दवाइयाँ ऑनलाइन भी ऑर्डर करनी है। राघव सिंह राजपूत की दवाइयाँ खत्म हो चुकी है, इसीलिए तुम प्लीज राघव सिंह राजपूत की दवाइयाँ भी ऑर्डर कर देना। और वैसे भी यह तो ऑनलाइन ही ऑर्डर करना है, घर पे सीधा दवाइयाँ आ जाएगी। इस वक्त तक अंजलि सारिका को हाँ कह देती है। उसी वक्त अभय सिंह राजपूत चिल्लाकर कहता है कि हमारा बेड साफ करने के लिए किसी को नहीं भेजा क्या? उसी वक्त गिनी कहती है कि कोई मेड है क्या, कोई मेरी बात सुन रहा है क्या? उसी वक्त अंजलि कहती है कि हाँ मैं आ रही हूँ। अंजलि सीधे गिनी का बेड साफ करने के लिए चले जाती है। उस वक्त तो गिनी के कमरे में कोई नहीं होता है, लेकिन जैसे ही अंजलि बेड साफ करती है उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है अभय सिंह राजपूत। और ये सारी चीजें देखकर अंजलि को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अंजलि अभय को थप्पड़ मार देती है। अंजलि अभय से कहती है कि ऐसी बुरी हरकतें करना तुमको शोभा देता है क्या? उसी वक्त वहाँ पर गिनी आती है और गिनी अभय को देख लेती है। अभय गिनी को बहाना बनाते हुए कहता है कि तुमको पता है अभी अंजलि ने मेरे साथ क्या किया? अंजलि मेरे साथ ऐसी बुरी हरकतें कर रही है। ये सारी ही बातें सुनकर गिनी अंजलि के ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि अंजलि मैंने
मैंने तुझसे यह सारी चीजें कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तू मेरे पति अभय के साथ ऐसी हरकतें कर रही है। अरे माना तूने मेरा पति अभय लौटा दिया, लेकिन लौटाने के बाद भी ऐसी हरकतें करना तुझे शोभा देता है? छी अंजलि छी। अंजलि कहती है कि गिनी तू बात को समझने की कोशिश कर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। गिनी कहती है कि क्या बात को समझू, मेरी आंखों के सामने तू बेड पर लेटी हुई थी और अभय सिंह राजपूत कमरे के बाहर आ रहा था। ये सारी चीजें देखकर मैं क्या समझू? अंजलि इस वक्त तक कुछ भी नहीं कहती है और अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंजलि कहती है कि राजपूत परिवार में आना मेरे लिए सबसे बड़ी गलती है। खैर अगले ही सीन में हम देखते हैं जहाँ पर पूरा परिवार खाने के लिए आ जाता है। पूरा ही परिवार साथ में बैठकर लंच कर रहा होता है, लेकिन अंजलि सिर्फ और सिर्फ खाना परोस रही होती है। अंजलि पूरे परिवार को खाना परोस देती है और सभी लोग शांति से बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इस वक्त तक पूरे परिवार का फेवरेट खाना बना था। सभी के लिए दाल चावल, राजमा चावल, मिठाइयाँ, भिंडी की सब्जी, रोटी और भी कई सारी ऐसी चीजें थी जो कि सभी लोगों को पसंद थी। और यह सारी चीजें अंजलि ने सभी लोगों के डिमांड करने पर बनाई थी। सभी लोग शांति से बैठकर खाना खा रहे होते हैं। सभी लोगों को अंजलि का खाना पसंद भी आता है और सभी लोग अंजलि के खाने की तारीफ भी कर रहे होते हैं। सभी लोग शांति से बैठकर खा रहे होते हैं। उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है अभय सिंह राजपूत। अभय आते ही कहता है कि मेरा खाना रेडी है क्या? अंजलि कहती है कि मैंने पूरे परिवार का खाना बना दिया है, आपका भी खाना बन चुका है, आप आपकी सीट पर बैठिए, मैं आपको खाना परोस देती हूँ। अभय खाना खाने के लिए बैठ जाता है और सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उसी वक्त अभय जैसे ही खाने को टेस्ट करता है, अभय अंजलि से कहता है कि यह तुमने कैसा खाना बनाया है? अरे इस खाने के अंदर तो टेस्ट ही नहीं है, ऐसा खाना भी भला कोई बना सकता है क्या? और यह तुमने कैसी नान बनाई है? अभय उस नान को लेकर अंजलि के मुंह पर फेंक देता है और यह सारी चीजें देखकर गौरव सिंह राजपूत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। गौरव अभय के पास आता है और अभय से कहता है कि अभय तू ऐसा करता है? अरे राजपूत परिवार की बहू के साथ ऐसा करना तुझे शोभा देता है? अभय कहता है कि अगर ऐसा खाना बनाओगे तो मुझे ऐसा ही लगेगा, और वैसे भी यह खाना, इसको खाना बोलते हैं। अभय सिंह राजपूत को इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, लेकिन गौरव इस वक्त तक अभय को चुप करवा देता है। गौरव अभय से कहता है कि अभय अगर तूने एक शब्द और ज्यादा कहा ना तो मैं तेरे को यहाँ से भगा दूंगा। अभय कहता है कि गौरव चाचू आप हमारे बीच में मत बोलिए, लेकिन इस वक्त तक गौरव कहता है कि अभय अगर तू ऐसी हरकतें करेगा ना तो इस परिवार का कोई भी सदस्य तेरी बातों को नहीं सुनेगा। और वैसे भी अंजलि ने पूरे परिवार के लिए मेहनत करके खाना बनाया है, अगर तारीफ नहीं कर सकता तो कम से कम बुराई तो मत कर। और अंजलि तुम इसकी बातों को सुन क्यों रही हो? अरे एक जोरदार चाटा मारो ताकि इसकी बोलती बंद हो जाए। और वैसे भी अंजलि अब तुम पुरानी वाली अंजलि नहीं हो, अब तुम ना ही अंजलि की तरह दहाड़ती हो ना ही किसी को जवाब देती हो। अंजलि तुम्हें क्या हो गया है? अंजलि तुम वापस आ जाओ, वापस आ जाओ अपने पुराने वाले अवतार में। खैर इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।